नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। योगी आदित्यनाथ ने अगस्त के महीने में आगरा में एक कार्यक्रम में तकरीबन 2 महीने पहले एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद यह नारा दिया गया तो नेताओं के द्वारा, विपक्ष के द्वारा इसे लैब में तैयार एक नारा बताया गया। कहा गया कि यह नारा लैब में तैयार किया गया और कोई इंसान चाहिए था जो इस नारे को डिलीवर कर सके और योगी आदित्यनाथ उसके लिए चुने गए। लेकिन यह नारा योगी आदित्यनाथ के लिए खतरनाक हो सकता है। कितना खतरनाक हो सकता है, ऐसा कुछ जो इस्लाम के जानकार हैं, इस्लाम की बात करते हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में इस नारे को टेस्ट किया गया। जहां भी योगी आदित्यनाथ ने मंच से इस नारे को कहा, जहां भी योगी आदित्यनाथ ने इस नारे के साथ अपना संबोधन किया, वहां हरियाणा में वो सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही और पिछले 10 साल का इतिहास दोहराते हुए तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। हरियाणा के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जिसने हैट्रिक लगाई। अब चुनाव सामने है महाराष्ट्र का और झारखंड का, वहां भी इस नारे को प्रचारित किया जा रहा है। लगभग 15 दिन से सड़कों पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मतलब जो योगी आदित्यनाथ ने शब्द कहे थे वही शब्द अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से महाराष्ट्र में ही इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे, लेकिन उनका भी सार यही था। उसके बाद आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले सामने आते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया उसका प्रधानमंत्री मोदी ने भी समर्थन किया, उसका स्वयंसेवक संघ ने, आरएसएस ने भी उसका समर्थन किया। लेकिन कुछ मुसलमानों का यह कहना है कि यह नारा योगी आदित्यनाथ को खत्म करने के लिए बनाया गया है। यह नारा योगी आदित्यनाथ की छवि को बैकफायर कर सकता है, क्योंकि यह कम्युनल नारा है। योगी आदित्यनाथ का यह कम्युनल नारा है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता वोट जिहाद की बात करती हैं, वो कम्युनल नहीं है। उसके बाद चलिए महाराष्ट्र से ही एक मौलाना है, मौलाना सज्जाद नोमानी, जिनका एक वीडियो सामने आता है और वो कहते हैं शरद पवार से कि मैंने शरद पवार को एक 25 उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी है। मतलब उसमें उन्होंने पूरा डाटा दिया कि इस विधानसभा सीट पर 41% मुस्लिम है, इस सीट पर 38% मुस्लिम है, इस सीट पर 35% मुस्लिम है। तो वो अगर एकमुश्त वोट इंडिया गठबंधन को करते हैं और कुछ हिंदुओं का वोट तो मिलता ही है, अक्सर हर पार्टी को मिलता ही है, तो वहां से वो 25 मुस्लिम उम्मीदवार जीत जाएंगे। ये चीज कम्युनल नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो हालात हुए, हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार किया गया, कश्मीर में जिस तरीके से अत्याचार किया गया, अफगानिस्तान से जिस तरह से हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत गंभीर विषय है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। मतलब मुस्लिम मौलाना भी, मुस्लिम नेता भी अपने उम्मीदवारों को, अपने वोटर को अगर जोड़ते हैं तो वो ठीक है। अगर योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी के कोई नेता इस बात को कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो कहीं ना कहीं कम्युनल हो जाता है। कुछ मुसलमानों का, जैसे मैंने कहा कि आपको उनका मानना है कि योगी आदित्यनाथ को खत्म करने के लिए नारा बनाया गया। हालांकि ऐसे हालात पैदा नजर नहीं आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस नारे का समर्थन कर चुके हैं और आरएसएस भी इस नारे का समर्थन कर चुका है। बीजेपी की तरफ से टैगलाइन ये नारा बन चुका है, टेस्ट कर चुके हैं। हरियाणा में, महाराष्ट्र में इसे प्रयोग करने की तैयारी है और जिस तरीके से अपर कास्ट और दलित समाज बीजेपी के साथ है, ग्राउंड रिपोर्ट जो है वहां की, महाराष्ट्र की, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं फिलहाल तक, हालांकि चुनाव 20 नवंबर को है, 23 नवंबर को नतीजे हैं, कहा जा सकता है कि ये नारा बैकफायर नहीं कर रहा है, बल्कि लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। क्योंकि जो जमीन फिलहाल तैयार थी और तैयार जमीन पर जिस तरीके से यह नारा दिया गया, वो इस बात को बताता है। तो जिन लोगों का मानना है कि यह नारा योगी आदित्यनाथ को खत्म कर देगा, या तो वो अपने तर्क वितर्क सामने रखें, सिर्फ इतनी बात ना कहें कि योगी आदित्यनाथ इस पर अगर ये नारा बैकफायर करेगा तो कैसे करेगा, नहीं तो फिर वो मान ले कि इस नारे से कहीं ना कहीं जो सो कॉल्ड सेक्युलर, जो खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताते हैं, मुस्लिमों का ठेकेदार बताते हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं इस नारे के बाद जड़ें उखड़ने वाली हैं, जमीन हिलने लगी है और उसी बौखलाहट में यह नारा दिया गया। वैसे आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे क्या नुकसान कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
धन्यवाद।